लोगों को ये बात समझ नहीं आती। उनको लगता है जैसे कि औरतें ख़ासतौर पे हमारे माशरे में मॉडल्स पता नहीं क्यों बन जाती हैं, क्योंकि फिर उनको शौक होता है शायद रिवीलिंग कपड़े पहनने का। और आजकल ये बहुत गुफ्तगू हो भी रही है आफ्टर द रिसेंट अवार्ड्स, ये बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही है कि शायद हमारी ख़ास तौर पे जो फैशन मॉडल्स हैं उनको बहुत शौक है, बहुत ही मायूब लफ्ज़ है लेकिन नंगे कपड़े पहनने का। जितना छोटा स्कर्ट हो जाए, जितनी रिवीलिंग बैक हो जाए, जितनी टांगें नजर आ जाएं, उतनी वो खुश होती हैं। वेस्ट को हम कॉपी कर रहे हैं। मैं लेकिन ये लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है, या है, या आप बताएंगी? आमना, मैं जिसे लोगों को कम तकलीफ पहुंचे वो जवाब दूं? आपको जो सही लगे आप वो जवाब दें। नहीं, अगर आपका सही दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है तो वो सही नहीं है। लोग कहते हैं ना कि आप लोग ऐसी बातें कहते हैं आजकल जिससे दूसरे को बहुत तकलीफ पहुंचती है, और पहला कहता है यार आई एम सॉरी, आई हैपन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। नो हनी, यू आर नॉट। अब जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कैमरे में नहीं कहना चाहती, बट यू आर जस्ट स्टूपिड। आप एक बहुत गिरे हुए इंसान हैं, आप ये मान लें, क्योंकि आप अगर किसी की इज्जत नहीं रख पा रहे तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या हैं भाई? आपकी औकात क्या है? आपकी हैसियत क्या है? मैं आज यहाँ बैठ के ये बात कर रही हूँ कि मैं कहूँ अगर आपको कि नंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और जो पहन रहा है वो गलत कर रहा है, मैं किस मुंह से कहूँ मैंने पहने? मेरा हाँ, लेकिन तब मुझे समझ नहीं थी, तब मेरा शायद वो वक्त नहीं था सीखने का। फिर जब मैंने सीखा तो अब मैं ये बात अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती नहीं हूँ लेकिन मैं करके दिखाती हूँ, मैं पहनती नहीं हूँ। इस तरह से जो पहन रहा है उसने शायद अभी ये चीज नहीं सीखी, लेकिन उसका वक्त भी आएगा। बिल्कुल। रब ने आपको तब तक माफ करने की अपनी जुबान दी है कि मैं माफ करूंगा जब तक तुम कब्र में नहीं पहुंच जाते। यार हम तो कब्र में पहुंचा देते हैं, ऐसी बातें कहते हैं उन लोगों को। कितनी आपने अच्छी बात जी की है। लेकिन मैं थोड़ा सा औरियानियत के हक में नहीं हूं खुद, और ऐसी कोई भी चीज जो मैं अपने घर वालों के सामने बैठ के ना देख सकूं, ना कर सकूं, बिल्कुल, वो हर चीज गलत है। या मुझे ये लगता है लिबास जो पहन के आप अपने वालिद के सामने ना निकल सके। लेकिन कई लोग ऐसे हैं आमना, मैंने ऐसे कई लोग साथ काम किया जिंदगी में, मेरा वास्ता पड़ता है, जो बच्चे अपने वालिदैन के सामने ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, तो वो उसका मतलब है कि वो जस्टिफाइड है क्या? एक बात है ना कि आपके घर के ऐसे आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, तो आप क्या सवाल जवाब कर सकते हैं? और मॉडलिंग की तो बात छोड़ ही दें, मैं तो आम तौर पर अब आम गलियों कुचों में दिखती हूँ लोगों को ऐसी चीजें पहने हुए, औरतों को, लड़कियों को, जो कि मुझे इतना ठीक नहीं लगता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं आमना जो कि जिन पर हमें बात करने की जरूरत है। ये बेहयाई बहुत बड़ा आंसर है जी, माना ये बहुत गलत है। लेकिन इसके अलावा और भी तो 101 चीजें हैं, उनकी बात करते हैं, पहले उनकी भी करनी चाहिए। देखें, ये नहीं करते कि पहले इसको देखते हैं बाद में इसको देखेंगे, नहीं, लेकिन सबको साथ साथ देखें। बिल्कुल, ये नहीं कि बुर्का पहन लिया और अंदर से आप सब गलत काम कर रहे हैं और आप झूठे हैं। बिल्कुल। और आप अपने लफ्जों से चीर फाड़ कर रहे हैं लोगों की, और वो बंदा बेहतर है बनिस्बत उसके। आप करप्ट हैं, आप बेईमान हैं। बिल्कुल। और इस तरह की माशाल्लाह आप में हर खूबी है। लोग वो नहीं करते। जैसे लोगों को लगता है कि शादी में सिर्फ बेवफाई आई तो तलाक दे दो या तलाक ले लो। मुझे लगता है इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती होंगी। इससे पहले कि मेरा मर्द बाहर कहीं जाए, अफसोस मुझे लफ्ज बोलना पड़ेगा, बाहर जाए और हम बिस्तरी करके आ जाए, उससे बहुत पहले मेरे लिए ये मैटर करता है कि ऐसा कब क्या हुआ कि उसके थॉट्स में कोई आया। मेरे नजदीक बेवफाई वहीं से शुरू हो गई। बिल्कुल। उसका बदन तो बहुत बात की बात है, मुझे तो तुम अपने दिमाग की बात बताओ ना, वहां पे कोई कैसे दाखिल हो गया? रूह की बात बताओ। जिस्म तो, अगर जिस्म तक की बात है तो ठीक है, जिस्म गया था और वापस लौट कर तो फिर तुम्हारे पास ही आया। वो यही तो बात प्यारी है मेरे हरजाई की, वो जहां भी गया लौट कर मेरे पास ही वापस आया। ऐसा कोई शेर है, आई थिंक कुछ ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मतलब आई गेस सबको समझ आ जाएगा। तो बस ना, ये वही है, मुझे जो सूट करता है मैं उसके बारे में बात करूंगा, जो मेरे मजहब को सूट करता है बस मैं उसी के बारे में बात करूंगा। ये हमने ये कर लिया कि अपना अपना मजहब बना लिया, सबने अपनी अपनी 4 दीवारी की मस्जिद बना लिया है, और उसके अलावा जिसकी मस्जिद है या मंदिर है वो हम तोड़ देंगे।
या जुबान से या पत्थर से या जिस बिल्कुल, चीज़ से भी। बिल्कुल, रब ने ये नहीं कहा, और रब ने ये कहा है कि अगर तुमने किसी को बुरा कहना भी है तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे अल्फाज में कहो। रब ने ये नहीं कहा कि कोई भी मुंह उठाकर तबलीग शुरू कर दे इस्लाम की। खुदा ने कहा है बड़ा लहजे में नरमी लाओ, मोहब्बत लाओ और फिर बात करो। ऐसे ऐसे बात करो कि कायल हो अगला बंदा सुनने वाला। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो कहे कि मैंने बस यही इसी दीन में नहीं आना, बिल्कुल। बाकी हर मजहब में जाना है, इससे में नहीं आना बस। ये है सख्त कठोर लोग, ये नहीं करना। आपने प्यार मोहब्बत की बात की है और बेवफाई की बात की है, और आपका जो कैरेक्टर है नरगिस आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत, उसमें ऐसा कैरेक्टर है जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया है। आपको था पहले तो ये कहूँगी कि डिड यू एक्सपेक्ट कि लोग इतना पसंद करेंगे नरगिस को? बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी औरत है नरगिस। आपका टिपिकल जो लोग पसंद करते हैं ओप्रेस्ड किस्म की औरत, या जो मार खा रही है, या चुप है, या जो सैक्रिफाइस किए जा रही है, वैसी नहीं है वो। तभी तो मैं स्क्रीन पे नहीं आपको इतना दिखूंगी। मुझे अंदाजा हो रहा है बिल्कुल। वो मैं और आपने जो कैरेक्टर्स किए हैं वो ऐसे ही थे। आप साहिरा को ले लें, वो भी थोड़ा सा उसके अंदर बैकबोन था अपने हकूक के लिए। सैड सोल, शी डाइड, बट ठीक है, वो तो आई मीन लुक हू शी वाज मैरिड टू, आई मीन उसने तो जाना था। मगर उससे पहले आंगन में भी आपका कैरेक्टर था जी, she did commit suicide. She committed suicide, हाँ। तो वो एक कोई ट्रैजिक एक हीरोइन वाला एंगल है। तो नरगिस से शुरू करते हैं बात। बिल्कुल करते हैं बात। मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी एक्सपेक्टेशंस कोई बिल्कुल हाई नहीं होती। दूसरों से छोड़ो, अपने से ही नहीं होती। क्योंकि आप उम्मीदें लगाएंगे, तवक्कुआत बनाएंगे, वहाँ फिर आपको मायूसी होगी, फिर मसले शुरू होंगे, तो कोई जरूरत नहीं है सब करने की। नहीं है। नॉट रियली। जिनसे आपका दिल का ताल्लुक हो वहाँ पे ना चाहते हुए भी तवक्कुआत बन जाती हैं, लेकिन जिनके साथ उस तरह से सैडली ये चीज़ ना हो, अगर कल का वो वाला ताल्लुक, तो फिर ठीक है, फिर उस तरह से नहीं बनती तवक्कुआत। और मैं अपनी ज़िंदगी मेरी चलती ही इस तरह से रही है, ऐसी नहज पे चलती रही है कि मैंने जो कुछ किया खुद किया, और तो मेरी कोई भी किसी से तवक्को नहीं रही, मुझसे रही लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ा एहसान होता है। आपको बोझ नहीं लगा? मुझे नहीं, नॉट रियली, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि देने की सलाहियत, पैदा करने की सलाहियत, ये रब की खुसूसियात में से एक है। तो रब ने अगर आपको लेने की बजाय देने वाला हाथ बनाया है, तो आप बहुत खास, उसके खास बंदे हैं। उसने आपको चुना है, तो उसमें तो फिर मुझे फख्र करने की जरूरत है ना। झुकाव कैसा और मैं बोझ कैसा। हाँ, लेकिन ये है कि मैं मायूस ना कर दूं उसको। होता है ना, आपका सबसे जो प्यारा बच्चा होता है, वो बाज़ औक़ात ऐसी कोई बात कह देता है कि आपको दुख होता है कि इससे मैंने ये उम्मीद लगाई थी। मैं वो नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट माय क्रिएटर फर्स्ट, देन माय मदर, बिकॉज वन डे आई एम गोइंग टू मीट हर डेफिनेटली, इंशाल्लाह। एंड तो मैं, और उसके बाद अपना आप देखें, सब कुछ रात का एक ऐसा वक्त आता है जिसमें सब कुछ बाहर रह जाता है और मैं होती हूँ तन्हा, तो उसमें मेरा ज़मीर होता है और मैं होती हूँ। तो अगर ऐसी कोई चीज़ मैंने उस दिन कर ली हो, जो कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ ना करूँ, अगर ऐसा कुछ कर लिया हो, तो फिर मुझे सुकून नहीं आता, मैं अपने से आँख नहीं मिला पाती। दुनिया तो बहुत बात की बात है, तो आपकी अंदर की और अपनी पूरी दुनिया ही इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाहर की दुनिया से फ़र्क ना पड़े। जब अंदर की खोखली होगी तो बाहर की दुनिया से फ़र्क पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। मेरे पास तो वक्त ही नहीं होता आमना कि मैं बाहर ध्यान दूँ। बड़ी बात है ये, इसको कंटेंटमेंट ये मिल जाए ज़िंदगी में, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चीज़ है। अब मुझे कंटेंटमेंट तो नहीं मिली, लेकिन उस मंजिल पर जब हैं आप, you're on the right track, उस हैं इंशाल्लाह, आई होप सो। बिल्कुल। नरगिस के कैरेक्टर को लेके एक बड़ा अहम सवाल है जो कि मैं और हसन अक्सर ही अपने रिव्यू में भी बोलते हैं, और पूछने की बात ये है कि एंड आई वांट योर ओपिनियन ऑन इट, कि जिस तरह नरगिस है या ज़ैनब का कैरेक्टर है, दो ऐसी औरतें हैं जिनकी असल जो मोहब्बत है वो शादी से पहले पीछे रह गई है। और अगर आप नरगिस को ले लें तो शी इज़ मैरिड टू समबडी जो कि उसके साथ अच्छा है, लेकिन मोहब्बत शायद वो नहीं करती, शायद एक लेवल पे करती भी है, लेकिन जो पहला प्यार है उसका वो वापस अब दस्तक दे रहा है, वापस आ गया है। आपका क्या ख्याल है कि क्या उसका हक है कि वो अपने करंट हस्बैंड को छोड़ के और पुरानी मोहब्बत के पास चली जाए, या नहीं ये बहुत मायूब बात है?
I think what I believe in, Nargis believes in the same. मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि वो किरदार कहीं भी उसने कुछ ऐसा कहा जो कि मैं जो सोचती हूँ उसके उलट गया हो। ये आपने चेंज किया या आपके लिए लिखा ही ऐसा नहीं, गया ये था? लिखा ही ऐसा गया था। अच्छा।